केंद्र सरकार द्वारा पारित आम बजट की हमीरपुर के लोगों ने अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। हमीरपुर में कुछ लोगों ने जहां बजट की सराहना की है, वहीं कुछ लोगों ने बजट को नकारा है। हमीरपुर के स्थानीय निवासी शामी ने बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने ITR भरने में जो 2 साल की रिलैक्सेशन दी है, उससे लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं सरकार ने 60 लाख से अधिक नौकरियां देने का जो निर्णय लिया है वह सही है, पर इस निर्णय को सरकार द्वारा धरातल पर लागू करना चाहिए। ये इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। कपड़ा और मोबाइल जो है अभी आज के दौर में एक नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं। मोबाइल रेट अगर कम हो गए तो गरीब बच्चों के लिए वो जल्दी पहुंच में आ जाएंगे। और कपड़ा भी एक नेसेसिटी आइटम है, जो मतलब ज़रूरत की आइटम है। रोटी कपड़ा मकान जो है, मकान के ऊपर थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, GST उसमें रेट बढ़ गया है। वो भी सरकार अगर इसके ऊपर गौर करती तो बहुत अच्छा होता। बाकी कपड़े पे अगर रिलैक्सेशन दी है तो वो एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है, क्योंकि वो ज़रूरत है। हर एक गरीब की पहुंच में भी होना चाहिए, अमीर की पहुंच में भी होना चाहिए। इसमें सरकार को अभी बदलाव कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी लोग कोरोना महामारी से अभी उभर नहीं पाए हैं। और थोड़ी रिलैक्सेशन अगर टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट अगर दे देती तो ये एक सरकार की ओर से अच्छा कदम होता आम जनहित के लिए, जिससे कि लोग उसका फ़ायदा उठाओ। इस पे मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब तक लोग खुद एजुकेटेड नहीं हैं डिजिटल करेंसी के लिए, आपके साइबर क्राइम सेफ़ नहीं है इंडिया में, तो इसमें आप TDS लगा दो, बढ़ा दो। जब तक एजुकेशन आप प्रॉपर लोगों की नहीं करवा पा रहे हो, जिससे कि वो इस प्रोसेस को समझ पाएँ और वो उसका यूज़ कर पाएँ। अभी गवर्नमेंट तो डिजिटल करेंसी के ऊपर फोकस कर रही है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, लेकिन वो साइबर करेंसी जो है और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, जब तक वो सेफ़ नहीं है तब तक आप इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। प्रमोशन आपकी लोग तभी अवेयर होंगे जब आप एजुकेशन लेवल पे ले जाओ। वहीं हमीरपुर के निवासी अवनीश शर्मा ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कपड़ा, चमड़ा और मोबाइल के दामों में कमी करने की बजट में जो घोषणा की है वह सराहनीय है, जिससे गरीब तबके के लोगों को लाभ मिलेगा। ये इसके बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कदम है। कपड़ा और मोबाइल जो है अभी आज के दौर में एक नेसेसिटी हो गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस लग रहे हैं। मोबाइल रेट अगर कम हो गए तो गरीब बच्चों के लिए वो जल्दी पहुंच में आ जाएंगे। और कपड़ा भी एक नेसेसिटी आइटम है, जो मतलब ज़रूरत की आइटम है। रोटी कपड़ा मकान जो है, मकान के ऊपर थोड़े कॉस्टली हो गए हैं, GST उसमें रेट बढ़ गया है। वो भी सरकार अगर इसके ऊपर गौर करती तो बहुत अच्छा होता। बाकी कपड़े पे अगर रिलैक्सेशन दी है तो वो एक सरकार की तरफ से अच्छा कदम है, क्योंकि वो ज़रूरत है। हर एक गरीब की पहुंच में भी होना चाहिए, अमीर की पहुंच में भी होना चाहिए। इसमें सरकार को अभी बदलाव कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी लोग कोरोना महामारी से अभी उभर नहीं पाए हैं। और थोड़ी रिलैक्सेशन अगर टैक्स स्लैब में गवर्नमेंट अगर दे देती तो ये एक सरकार की ओर से अच्छा कदम होता आम जनहित के लिए, जिससे कि लोग उसका फ़ायदा उठाओ। इस पे मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि जब तक लोग खुद एजुकेटेड नहीं हैं डिजिटल करेंसी के लिए, आपके साइबर क्राइम सेफ़ नहीं है इंडिया में, तो इसमें आप TDS लगा दो, बढ़ा दो। जब तक एजुकेशन आप प्रॉपर लोगों की नहीं करवा पा रहे हो, जिससे कि वो इस प्रोसेस को समझ पाएँ और वो उसका यूज़ कर पाएँ। अभी गवर्नमेंट तो डिजिटल करेंसी के ऊपर फोकस कर रही है कि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करिए, लेकिन वो साइबर करेंसी जो है और ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शन है, जब तक वो सेफ़ नहीं है तब तक आप इसको प्रमोट नहीं कर पा रहे। प्रमोशन आपकी लोग तभी अवेयर होंगे जब आप एजुकेशन लेवल पे ले जाओ। सुभाष वर्मा ने केंद्र सरकार के बजट को नकारा है, क्योंकि हर बार केंद्र सरकार के द्वारा बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वायदा
करती है लेकिन बाद में मुकर जाती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पहले स्वास्थ्य, शिक्षा और महंगाई को कम करने का काम करे ताकि लोगों को लाभ मिल सके। वहीं हमीरपुर के स्थानीय निवासी राकेश कुमार ने भी केंद्र सरकार के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि बजट में नेशनल हाईवे के सुधारने की बात की गई है जो कि सराहनीय है। अगर एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी तब तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसानों की एक मुख्य मांग तो यही थी कि एमएसपी कानून लागू हो और हमारी फसल को एमएसपी दाम पे ही खरीदा जाए। बजट के हिसाब से तो ये ठीक है। पिछले 7 साल से तो सरकार झूठे बोलती आ रही है। हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, उसका क्या हुआ? अब 60 लाख बताए, ये भी झूठ का पुलिंदा एक। मुझे नहीं लगता है कि ये नौकरियां दे पाएंगे। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है हिंदुस्तान में, बहुत ही बुरा हाल है। लेकिन इन नेताओं के कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है। अब देखो उत्तर प्रदेश में पीछे क्या हुआ, दौड़ा के हमारे बेचारे रोजगार, उनका क्या कसूर था? नौकरियां मांग रहे हैं पढ़े लिखे लोग, नौकरियां ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं? अगर सरकार ने हमारी तो ये मांग है कि इन्होंने वादा किया है तो इसको धरातल पे भी लेके आइए। नौकरियों वाली जो इशू है, नहीं कपड़ा चमड़ा थोड़ी खाना है लोगों ने, राशन को कम किया जाए ना जी। चमड़ा हमने क्या करना, हमें तो स्वास्थ्य चाहिए, सस्ता चाहिए, हमें तो सड़कें अच्छी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी राशन सस्ता होने चाहिए जो आसमान छू रही हैं जिसकी कीमतें। और चमड़ा हमारे किस काम का, हमने क्या करना? चमड़ा जो चीज़ सस्ते करने वाली उसको सस्ता करना चाहिए ना जी गवर्नमेंट को। तो बहुत अच्छा बजट तो नहीं कहा जा सकता इसमें ऐसा था कि जैसे नौकरियों पे जोर देना चाहिए था, स्वास्थ्य पे जोर देना चाहिए था, महंगाई पे काबू करना चाहिए था। अदरवाइज ये छोटे मोटे जो वादे करे, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे होने वाले हैं। ये जो सरकार 60 लाख नौकरी देने की बात की, बहुत ही बढ़िया की है। इससे बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी और उनका परिवार भी खुशहाल रहेगा। अच्छी है, इसके बारे में भी अच्छा निर्णय लिया गया है। बजट बहुत ही बढ़िया है और आम लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया है, और बेरोजगारों के लिए